दया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इसमें सम्मिलित हुए, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज भजनोपदेश का कार्यक्रम होगा आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी के द्वारा, तो उसका भी हम श्रवण करेंगे। तो भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से। आदरणीय कौशल्या जी, कृपया एक भजन के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, एक प्रभु भक्ति का भजन, और उसके पश्चात आदरणीय शन्नो देवी जी, आप कृपया तैयार रहें। हाँ जी, नमस्ते जी। जितेंद्र जी नमस्ते। भाटिया जी नमस्ते। प्रभु भक्ति का भजन। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन होवे जो भी। कौशल्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। कम कट हो गया इनका तो। हाँ, पिछली बार भी इनका नेटवर्क बंद हो गया था, तो भजन बीच में छोड़ना पड़ा। मैंने इसलिए आज दिया कि उनका भजन रह गया था। अभी लग रहा है काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी है। लोभ मोह मद में रह कर प्रभु कर डाली मन मानी है। मन मानी में दिशा गलत ले, मन मानी में दिशा गलत ले।
पहुंचा वहाँ जहाँ है आग। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया, हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। अब तो हम हैं शरण तुम्हारे, तुमसे प्रीत होए निज राग। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी। क्षमा करो प्रभु मेरे तुम अब तक के सारे अपराध। और जो तन के ऊपर जो भी दाग लगे हुए हैं उन सबको धो डालने की आपने प्रार्थना की, बिल्कुल बढ़िया प्रार्थना की। लेकिन ये सब हमको मालूम है, हम सबको विदित है कि जो हमारे किए हुए पाप कर्म होते हैं कभी भी क्षमा नहीं होते। इसीलिए भावना के लिए सही है, हम कभी आगे से ऐसे अपराध ना करें, पश्चाताप करें हम उसके ऊपर और उसका प्रायश्चित करें। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि आगे से हमारे द्वारा जो भी हमें जानकारी में हुआ है, आगे हम उसे दोहराने की कोशिश ना करें। अपने कर्मों को हम और उत्तम और पवित्र बनाते हुए चले जाएं, तभी वास्तव में हमारा इस प्रकार का भजन गाना सार्थक होगा। साथ साथ हम अपने आप को भी आत्मनिरीक्षण करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या जी। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय शन्नो देवी जी से कृपया आए और एक भजन आदरणीय शन्नो देवी जी आप रखेंगे और उसके बाद में आदरणीय जसूजा जी कृपया तैयार रहिए। सब बहन भाइयों को नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का भजन रखूंगी। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। इनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सहायक, सहायक रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो।
नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम खेवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शन्नो देवी जी। बहुत सुंदर प्रतीक जी का भजन आपने सुनाया। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। उस परम पिता परमात्मा को हमने अपने नमस्कार भेंट की। नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। उस परम पिता परमात्मा को हम अपना नमस्कार अर्पित करें, अपनी नमस्ते भेंट अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए इसके बाद मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष जसूजा जी से कृपया आए और एक भजन आदरणीय संतोष जसूजा जी आप सुनाएं और इसके बाद में कमला हंस जी आप तैयार रहें। आज तो मेरी भी बारी है। जी प्रयास करेंगे जरूर। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी सविता जी, नमस्ते। संतोष जसूजा जी अगर मेरी आवाज सुन पा रही हैं कृपया अपना माइक ऑन कीजिए जी। नमस्ते जी सबको, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले। पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले। कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले। कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले। मोह माया के बंधन में जीवन क्यों गवाता है। मोह माया के बंधन में जीवन क्यों गवाता है। शुभ कर्मों के बदले क्यों दुष्कर्म कमाता है। शुभ कर्म के बदले क्यों दुष्कर्म कमाता है। हो पार तेरी नैया, कुछ ऐसे यत्न कर ले। हो पार तेरी नैया, कुछ ऐसे यत्न कर ले। पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले। क्यों मान करे धन का, धन साथ न जाना है। क्यों मान करे धन का, धन साथ न जाना है। अनमोल सा ये तन भी माटी बन जाना है। अनमोल सा ये तन भी माटी बन जाना है। हर सांस से तू बंदे, सुमरन ही सदा कर ले। हर सांस से तू बंदे, सुमरन ही सदा कर ले। कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले। खेलों में गया बचपन, यौवन भी न रह पाया। खेलों में गया यौवन,
बचपन भी न रह पाया, थर थर ये बदन कांपे, ऐसा भी समय आया। थर थर ये बदन कांपे, ऐसा भी समय आया। हो नाम अमर तेरा, कुछ नेक कर्म कर ले। हो नाम अमर तेरा, कुछ नेक कर्म कर ले। कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले। हर बार मरा जग में, बना बाप कभी बेटा। हर बार मरा जग में, बना बाप कभी बेटा। चाहे फूलों पे तू सोया, माटी में भी तू लेटा। है दास जन्म चक्कर, अब भी तू खत्म कर ले। है दास जन्म चक्कर, अब भी तू खत्म कर ले। पापों से तू डर बंदे, शुभ कर्म ही कुछ कर ले। कट जाएगी 84, ईश्वर का भजन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जसूजा जी, बहुत सुंदर संदेश भजन के माध्यम से आपने दिया। अपने पापों, अपने कर्मों को हम इस प्रकार से करें कि पाप कर्मों में हम लिप्त ना हो, और जो हमारे 84 लाख कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि 84 लाख से भी अधिक असंख्य हैं योनियां। जिसने 84 लाख तक गिनती की उसका धन्यवाद, लेकिन योनियां असंख्य हैं, और उन असंख्य योनियों में घूम घूम करके हमें जो मनुष्य का ये जो सुंदर शरीर मिला है, इसको प्राप्त करके आइए हम हमेशा ऐसे कर्म करें कि हमें इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति ना हो तो कम से कम इतना हो कि अगला जन्म हमें फिर से मनुष्य का मिले, तो हम आगे आगे बढ़ते हुए, इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उस मोक्ष पद के अधिकारी बन सकें। इसीलिए आइए अपने कर्मों को हमेशा हम जागरूक रह करके करें, सोच विचार करके करें, हमारे द्वारा कोई गलत कार्य कभी ना हो, ऐसा हम प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, वो आए और एक भजन आदरणीय कमला हंस जी आप सुनाएंगे, और उसके बाद में कृष्णा भाटिया जी आप कृपया तैयार रहें, काफी समय से आपका भजन नहीं हुआ। कृष्णा भाटिया जी उसके बाद में। इस बीच में आइए एक बार मैं स्वागत भी करूं आप सभी का, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जतिंदर जी, एक भजन हाँ मेरा जी। करवाना। जी मैं करता हूँ प्रयास जी। आप सभी का पुनः हाँ जी। स्वागत करते हुए यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, आदरणीय रचना वर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, प्रोफेसर जेसी आदे जी, आदरणीय रजनी गुप्ता जी, आदरणीय उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से। और उषा सूद जी, आपको शिकायत है कि काफी समय से कविता पाठ नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में प्रयास हमारा भी रहता है कि सभी का क्रम आए और आपका कविता पाठ भी हम अवश्य सुने, लेकिन कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बीच में बनी, पीछे कार्यक्रम हुआ भी नहीं, तो इसलिए लंबा अंतराल हो गया है। तो अवश्य ही अगले कार्यक्रम में आपका कविता पाठ निश्चित रूप से होगा। आज भी मुझे लगता नहीं समय मिलेगा, 4:30 से ऊपर हो गए हैं, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आदरणीय लाज गुप्ता जी पलवल से, निर्मल विरमानी जी, शशि प्रभा कोहली जी, सुदर्शन चौधरी जी, सविता गुप्ता जी, आदरणीय सुषमा यति जी, सुनीता अरोड़ा जी, उर्मिला यादव जी, नवकिरण अरोड़ा जी, नीलम कनूजा जी, निर्मल जावा जी इत्यादि, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया आए और एक भजन आदरणीय कमला हंस जी आप सुनाएं, और उसके बाद कृष्णा भाटिया जी तैयार हैं। कमला हंस जी आपका माइक बंद है। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते मेरी। प्रभु जी जी मुझे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। प्रभु प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो।
जो मिलन पतंग व डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में तेरे रंग में रमा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। कोई कर सके मजबूर ना, पल भर रहूं कभी दूर ना। कोई कर सके मजबूर ना, पल भर रहूं कभी दूर ना। ना वियोग हो ना संयोग में जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरा कोई कामना। बस एक मेरी चाहना, यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास हो, तेरा आसरा मेरी आस हो। तेरे ओम के प्रिय नाम को, तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे कि वह दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। धन्यवाद भाई साहब आपका, अपना समय दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमलाहंस जी। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुझसे जुदा रहूं, जैसे घी और दूध मिले रहे वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। बहुत सुंदर प्रार्थना के बोल, बहुत सुंदर भाव। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना का भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कृपया आए और एक भजन आदरणीय कृष्णा भाटिया जी आप सुनाएं। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, और इसके बाद में आदरणीय सुषमा यति जी आप कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जितेंद्र जी, मेरे सभी को सादर नमस्ते। आइए एक प्रभु भक्ति का ही भजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रभु का निज नाम ओम है और उसको मेरा कोटि कोटि नमन। और प्रभु ओम की महिमा के ऊपर एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी।
बोलो ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी। बोलो ओम नमामि, ओम नमामि। विविध गुणों के कारण जिसकी सत्ता है बहुनामी, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि। ओम अजन्मा जगत नियंता, परमेश्वर फलदाता, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि। सर्वव्यापक है ज्ञान प्रकाशक, जगत पिता और माता, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी। बोलो ओम नमामि, ओम नमामि। उसका रूप वही समझे जो वेद मार्ग अनुयायी, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि। धन्य धन्य है वो नर नारी जिसने प्रभु गुण गाया, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि। जिसने अपने दोष निवारण का संकल्प बनाया, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि। वह है शरणागत परिताता, मैं पापी अज्ञानी, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि। निराकार अविकार प्रभु पर ब्रह्म उपास्य हमारा, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि। अजर अमर उस महादेव ने रचा विश्व ये सारा, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि। बाल प्रभु को पाए केवल साधक प्राणायामी, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि अंतर्यामी, मैं सेवक तुम स्वामी, बोलो ओम नमामि, ओम नमामि, ओम नमामि। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भाटिया जी। बहुत सुंदर भजन ओम नमामि। उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम, निज नाम ओम, और उसको हम प्रणाम करें, नमस्ते अभिवादन करें उस परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर मधुर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता सुषमा यति जी से, कृपया आए और एक भजन आदरणीय सुषमा यति जी आप सुनाएं। आदरणीय सुषमा यति जी। आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। सुषमा यति माता जी, आपका माइक बंद है। माइक संभवतः नहीं खोल पाई हैं अभी।
जी, सुषमा यति माता जी आपका माइक खोल लीजिए। माइक बंद है। जितेंद्र जी खुल ही नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी तो ऐसा बंद नहीं किया हुआ है। माइक तो खोलना चाहिए। आप कोई भी नहीं खोल पा रहे हैं क्या? मेरे को बहुत समय लगा जितेंद्र जी, फिर मैंने दूसरा जितेंद्र जी उनको कह दो नीचे है बता। नहीं खुल रहे हैं जितेंद्र जी, माइक तो खुल रहे हैं। हाँ, माइक खोल रहे हैं। अब खुल गया, पहले नहीं खुल बंद रहा नहीं था। है। ओम। हाँ, खुल गया, हाँ, अब खुल सुषमा गया। यति माता जी आप अपना माइक खोल लीजिए। नहीं, माइक में ऐसा तो दिक्कत नहीं है, तो तब तक कोई किसी बात और नहीं। से करवा लीजिए ना जितेंद्र हाँ। जी समय। हाँ जी, हाँ जी। तब तक मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी C3 जनकपुरी से अपना माइक ऑन करें और एक भजन आदरणीय सुलोचना जी आप बोलें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी सभी को सादर हाँ नमस्ते। जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, भंडारी जी बोल रही हूँ। आचार्य मानव प्रभु की शरण। आप बोल रहे हो कुछ समझी? हेलो। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सुलोचना जी। आप ही को बोलने ठीक के है। लिए कह रहे हैं, आप बोलिएगा सुलोचना जी। अरे तो आप बैठे हो ना, मैं बोल तो रही हूँ। आचार्य मानव प्रभु की शरण। आचार्य मानव प्रभु की शरण। उसी ने दिया तुझको यह नर तन। उसी ने दिया तुझको यह नर तन। आचार्य मानव प्रभु की शरण। उसी की कृपा से ये दुनिया बनी है। उसी की कृपा से ये दुनिया बनी है। उसी की है रहमत जो दुनिया थमी है। उसी की इनायत ना हो कुछ भी कम। आचार्य मानव प्रभु की शरण। हमको दिए सुख के साधन है सारे। हमको दिए सुख के साधन है सारे। जीवन गुजारे हम जिन्हें के सहारे। जीवन गुजारे हम जिन्हें के सहारे। करे क्यों शिकायत हम हर कदम। आचार्य मानव प्रभु की शरण। उसी के इशारे को कुदरत है माने। उसी के इशारे को कुदरत है माने। जीवन नियम में हो हम सबसे जाने। संयमित करे अपना मन को भी हम। संयमित करे अपने मन को भी हम। आचार्य मानव प्रभु की शरण। करुणा के सागर है पिता हमारे। करुणा के सागर है पिता हमारे। बुरे हैं भले हैं हम हैं तुम्हारे। बुरे हैं भले हैं हम हैं तुम्हारे। आंसू बहुत मेरे सुर है मध्यम। आचार्य मानव
प्रभु की शरण। तेरी दया की जो बरसात होगी, तेरी दया की जो बरसात होगी, भीगेगा तन मन कुछ याद होगी, तेरे ही रंग में रंग जाए मन, तेरे ही रंग में रंग जाए मन। आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसी ने दिया तुझको ये नर तन, उसी ने दिया तुझको ये नर तन। आजा रे मानव प्रभु की शरण। ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। ओम। धन्यवाद जी सुलोचना जी। आजा रे बंदे उसी की शरण, जिस परमपिता परमात्मा ने हमें सुंदर मनुष्य का शरीर दिया है, और यह मनुष्य का शरीर वास्तव में जितनी भी योनियां हैं उन सब में श्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट योनि है, क्योंकि बाकी जितने भी योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं। केवल यह मनुष्य का शरीर एक ऐसा है जिसमें हम भोगने के साथ में नए कर्मों को कर सकते हैं और अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, आगे मुक्ति का मार्ग खोज सकते हैं और उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो उस परमपिता परमात्मा ने सुंदर शरीर दे करके हमें भेजा है, हमें निश्चित ही उसके शरण में जाना चाहिए और उसी की हम आराधना उपासना करें ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो और इस मनुष्य के शरीर को हम सार्थक बनाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा यति जी, अगर उनका माइक अभी खुल रहा हो तो एक भजन वो सुनाएं, नहीं तो आदरणीय सुषमा यति जी एक बार प्रयास करेंगे। ओम। चलिए, आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से मेरी प्रार्थना है कि एक भजन आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी आप सुनाएंगे। अपना माइक ऑन कर लीजिए। आदरणीय माता राजलूथरा जी अपना माइक ऑन करें और एक जी भजन। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जी प्रेम जी। हाँ जी, किसको बोलना है? प्रेम जी बोलिए आप बोलिए, चलिए, आपका समय ज्यादा हो गया है भजन बोले हुए। प्रेम ढींगड़ा जी। मैं एक ऋषि दयानंद का भजन सुना रही हूँ। आजमाया है मैंने दुनिया को, ये राह में रोड़े तो बिखरा सकती है, पर जिस पे तू कृपा करे उसे दुनिया मिटा नहीं सकती है। सारे ऋषियों में ऊंचा स्थान है तेरा, महापुरुषों में ऊंचा स्थान है तेरा, कोई दुनिया में तेरा सानी नहीं,
सबसे ऊंचा ऋषिवर मुकाम है तेरा। बोलो महर्षि दयानंद की जय हो। ऐ ऋषि दयानंद तेरी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी, भूल नहीं सकते कुर्बानी, भूल नहीं सकते कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी। तू धर्म का था दीवाना, सच्चाई का परवाना हो। तू धर्म का था दीवाना, सच्चाई का परवाना। तू झुका सत्य के आगे, तेरे आगे झुका जमाना। ऐ ऋषि, ऐ ऋषि दयानंद तेरी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी, भूल नहीं सकते कुर्बानी, भूल नहीं सकते कुर्बानी। लाखों भूले भटकों को तूने मार्ग था दिखलाया, लाखों भूले भटकों को तूने मार्ग था दिखलाया। जो श्रद्धा करके आया, उसे श्रद्धानंद बनाया। ऐ ऋषि, ऐ ऋषि दयानंद तेरी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी, भूल नहीं सकते कुर्बानी, भूल नहीं सकते कुर्बानी। बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा, बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा। लाखों तेरे अनुयायी, सबको ही बांटे मेवा। लाखों तेरे अनुयायी, सबको ही बांटे मेवा। ऐ ऋषि, ऐ ऋषि दयानंद तेरी, ऐ ऋषि दयानंद तेरी, भूल नहीं सकते कुर्बानी, भूल नहीं सकते कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम रिंगला जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। ऐ ऋषि दयानंद तेरी, भूल नहीं सकते कुर्बानी। वास्तव में उस ऋषि की कुर्बानी जो उसने अपने आप को आहूत कर दिया इस समाज के लिए, इस मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसको निश्चित रूप से भूला नहीं जा सकता। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषि राज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य, जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति यही हमारा कर्तव्य है। जो कुर्बानी उसने दी, जो अपने आप को उसने आहूत कर दिया, आइए हम भी जितना हमसे हो सके उस ऋषि के उस अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत ज्यादा हो गया है। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश हमें सुनना है, इसीलिए भजनों की श्रृंखला को यहीं पर मैं विराम दूंगा और आप सभी से पूरे क्षमा प्रार्थी होते हुए अगली बार का कार्यक्रम हम संभवतः भजन संध्या का ही रखेंगे। तो जो शेष रह गए जिनका क्रम नहीं आ पाया, अधिक से अधिक प्रयास करेंगे आप सभी के भजनों का सुनने के लिए।
तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय उषा मलिक जी भी उपस्थित हैं, आदरणीय प्रेमलता मदान जी सीतरी जनकपुरी से, आदरणीय कुसुम भंडारी जी, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय एस.के. कोहली जी। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः बहुत-बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहाँ भी जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज के ऊपर। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान हमें भेज सकते हैं। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मध्य में बहुत ही युवा, कर्मठ और ऊर्जावान वैदिक भजनोपदेशक आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और बहुत सुंदर मधुर स्वरों में आप अपने भजनोपदेश के द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करने में संलग्न हैं। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद, समय आपने दिया हमारे कार्यक्रम के लिए। मेरी उनसे प्रार्थना है अपने भजनोपदेश के माध्यम से आप हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी। ओम ओम ओम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आइए एक बार पवित्र पावन गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विद्यानां नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या पर देवता विद्या राजसु पूजते न तु धनम् विद्या विहीनः पशु विद्या विहीना पशु ज्ञान का अभिमान ओले की तरह सब बह गया एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया हो गई है साज तुझको ए पथ की इस बाग में खास का नाम बस तू पेड़ गिनता रह गया आज खास का नाम तू बस पेड़ गिनता रह गया। केंद्रीय सभा के माननीय यशस्वी मंत्री, संगीत के क्षेत्र में बड़ी सुंदर जिनकी पकड़ है, निरंतर जब भी मैं उनसे निवेदन प्रार्थना करता हूं तो मेरे निवेदन को एक छोटा भाई के रूप में समझ करके मेरी उस प्रार्थना को सहृदय से स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय श्री जितेंद्र जी सरल जी, माननीय मंत्री, तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने वाले सभी पदाधिकारी वृंद, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। मैं देख रहा हूं जनकपुरी से भी पूज्य माता सलोचना जी जुड़ी हुई हैं और हमारे आर्य समाज की बहुत कर्मठ मंत्राणी जिनका आशीर्वाद निरंतर मुझे प्राप्त होता रहता है, हमेशा अपना आशीर्वाद देती रहती हैं। ऐसी हमारी आर्य समाज अमर कॉलोनी से पूज्य माता शांता सलूजा पूजा जी जुड़ी हुई हैं। मेरे से पूर्व बड़ी सुंदर चर्चाएं आपने सुनी, दोनों माताओं को मैं नमन करता हूं। उपस्थित बंधुओं,
आइए उस परमपिता परमेश्वर ने जो इस सृष्टि की रचना की है वो इतना महान है कि उसकी महानता को हम और आप जैसे सामान्य मनुष्य जान नहीं सकते। कविरत्न पथिक जी ने इन रचना को प्रस्तुतकरण किया था और उन्होंने लिखा था कि प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझे में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों के जमात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों के जमात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों के जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है, तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में अनेकों तेरे पालने के ढंग हैं। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में अनेकों तेरे पालने के ढंग हैं, जग में अनेकों तेरे पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। दुनिया में जितने भी जीव देहधारी है, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। दुनिया में जितने भी
सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। ये कवि रत्न हमारे सतपाल पथिक जी ने इस गीत की रचना की और निवेदन करना चाहता हूं, गागर में सागर भरने का कार्य इन पंक्तियों के अंदर किया है कि दुनिया में जितने भी प्राणी रहते हैं सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं, भेदभाव नहीं, तो सबका एक है, सबके लिए एक है। और तुझको तो छोटे बड़े सबका ख्याल है, ध्यान है। वो छोटे चींटी से लेकर के हाथी तक का ध्यान रखता है वो ईश्वर, सबको खिलाने वाला है वो परमपिता परमेश्वर। और उसकी रचना भी अद्भुत है। उसने हमेशा हमें दिया ही दिया है मनुष्यों को, पर मनुष्य फिर भी रोता रहता है कि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, जो अनमोल चीज हम मानव को दे रखी है वो अन्य किसी प्राणी को नहीं दिया। हमारे अंदर विवेकता है, हमारे अंदर विचार करने की शक्ति है, हमारे अंदर मन है, हम जैसा चाहे वैसा खा सकते हैं, अन्न बना सकते हैं, भोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। ये अन्न किसी भी प्राणी को ये अधिकार नहीं दिया, केवल मनुष्य को ये अधिकार दिया है। पर निवेदन करना चाहता हूं, आज मनुष्य की क्या स्थिति हो गई है। आज मनुष्य पशुता के समान हो गया है। निवेदन करना चाहता हूं, एक समय हम रक्षक हुआ करते थे, जितने ये प्राणी हुआ करते थे हमारे जीव जंतु, उनकी हम रक्षा किया करते थे, इसलिए हमें रक्षक परमात्मा उस समय हम रक्षक कहा करते थे। और आज हम क्या हो गए हैं, भक्षक। आज क्यों नहीं, सुबह मॉर्निंग में आप देखती रही होंगी, जो हमारी वृद्ध माताएं इसमें हैं वो देखती होंगी कि जब घर पर सुबह सुबह प्रातः काल चिड़िया आया करती थी, चुनचुनाहट उनकी हुआ करती थी, कितना अच्छा वातावरण हुआ करता था उस समय। और उस समय के लोग जैसी स्थिति में थे उस स्थिति में भी प्रसन्न रहा करते थे, परमात्मा का धन्यवाद किया करते थे। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, आज क्या स्थिति हमारी हो गई है। आज हमारे पास सब कुछ है पर सुख नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के पूछोगे, कहता है परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, पर वो शांति नहीं मन के अंदर मिलती। कितने बड़े बड़े उद्योगपति, धनवान आप देखेंगे, बहुत पैसे वाले, पर उनका भोजन जब आप देखेंगे ना, आश्चर्य होता है उनको देख करके कि वह दाल का पानी, पतली सी रोटी। निवेदन कर दूं, क्या यही पैसा काम आ रहा है? इसी के लिए मनुष्य रोज परेशान होता है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, आप जो मातृशक्ति जुड़े हुए हैं, आप जो धर्म प्रेमी बंधु जुड़े हुए हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और इसका श्रेय हमारे जितेंद्र जी को जाता है कि जो ऐसा कार्य ऑनलाइन जो माताएं नहीं आ पाती, हो सकता है तो देखो 2-2.5 वर्षों से हमारे ये जितेंद्र जी इस कार्य को करते हैं ताकि सब लोग जुड़े, परमात्मा का भजन होगा। तो ये क्या है, कहते ना कि वेद पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये क्या है, कर्म है ब्राह्मण के। ये हम सभी के, क्योंकि हम सभी वेद को पढ़ते हैं तो वेद के अनुकूल चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बधाई के पात्र हैं हमारे जितेंद्र जी, सरल जी।
और कह दूं आप सभी के मध्य में, वो परमपिता परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सबके लिए एक समान। देखो हमारे लिए वस्त्र दे रखा है, हम भोजन करते हैं, बड़ा आदमी भी वही भोजन करता है, कितना भी बड़ा वो उद्योगपति हो, कुछ भी हो। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, जो हम सबके लिए सूर्य हमारे लिए बनाया है, सूर्य उनके लिए बनाया है, चंद्रमा हमारे लिए, चंद्रमा उनके लिए, सबके लिए। परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, इसलिए उसको क्या कहा? न्यायकारी है वो। जब आप दूसरे नियम को पढ़ेंगे तो ऋषि लिखते हैं ना कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी। वो अन्यायकारी नहीं है, उसके पास न्याय व्यवस्था है। तो उस परमात्मा की हम कभी भी कृपा और उनके आशीर्वादों को हम कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, आराध्य भी तुम्ही हो, आराध्य भी तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, आराध्य भी तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, है गोद में गगन के तो कोटि कोटि तारे, है गोद में गगन के तो कोटि कोटि तारे, मेरे नयन के तारे, हे प्राण धन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, आराध्य भी तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, मानो चाहे न मानो मुझ मुग्ध भृंग के तो, मरकंद में सुगंधित सरसिज सुमन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, अतितम मई निशा में आकुल भ्रमित पथिक के, अतितम मई निशा में आकुल भ्रमित पथिक के, पावन प्रकाश पूरित दीपक किरण तुम्ही हो,
पावन प्रकाश पूरित दीपक किरण तुम्ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद धन तुम्ही हो। आराध्य भी तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो। आनंद घन तुम्ही हो। आनंद घन तुम्ही हो। निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन आप अपने मन के अंदर उस समझेंगी कि वो परमपिता परमात्मा हमें इस चीज का निर्देश करता है, अपने मन को अपने अधीन करके आप कार्य करेंगे, तो बंधुओं आपसे बड़ा संसार में कोई विजय नहीं हो सकता। और जब शास्त्रकारों ने से पूछा कि ये जो मन के अनुकूल जो व्यक्ति चलता है उसकी क्या स्थिति होती है, तो शास्त्रकार लिखता है, मन एवा मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन का भी मोक्ष बनता है और मन ही मनुष्य के कारण का भी मोक्ष बनता है। और कहना चाहता हूं, जो अपने मन के अधीन रहते हैं उनका तो परमात्मा ही भला करे, अपितु जो अपने मन को अपने अनुकूल चलाते हैं तो कहते हैं उससे बड़ा सिकंदर कोई नहीं है संसार में, उससे बड़ा आध्यात्मिकता कोई और किसी के पास नहीं है। इसलिए इस मन को अपने साथ लेकर के चलना है, अपितु हमें मन के अनुकूल नहीं चलना। और कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, मेरे से पूर्व बड़ी सुंदर चर्चाएं आप सुन रहे थे। पूज्य माता जी हमारी भजन गा रही थी, ऋषि दयानंद जी महाराज को लेकर के। हमारी प्रेमलता जी ने भी गाया, हमारे तो इन लोगों ने बहुत सुंदर भजन गाया। माताओं ने हमारी राज लूठरा माता जी मैं सामने देख रहा हूँ, पूज्य माता जी ने भी अपना आशीर्वाद देखो देती रहती हैं सब लोगों को। तो ऐसे वृद्धों का हमारे जीवन में यदि आशीर्वाद मिल रहा है तो हम जैसे सामान्य लोग तो और आगे बढ़ेंगे। इन लोगों के आशीर्वाद, और ये लोग हमारे क्या हैं, स्तंभ हैं। आज देखने में आता है तो ये एक आर्य समाज ही एक ऐसी संगठन, ऐसा एक संस्थान है, ऐसी एक संस्था है जहां पर बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। ये एक आर्य समाज ही ऐसी संस्था है। एक ऋषि दयानंद जी महाराज जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माता और पिता के लिए हमेशा सबसे उच्च स्थान बताया है। आपको बता दूं, ऋषि लिखते हैं ना कि मातृमान पितृमान, जब आप सत्यार प्रकाश को पढ़ोगे, निर्माण करने वाले माता पिता ही होते हैं। इसलिए हम ऐसी माताएं हमारे साथ जुड़ी हैं, वृद्ध माताएं हमारी और बहुत सारी, तो ये लोग अपना आशीर्वाद देती हैं। देखो भजन गाती हैं, भजन गा करके अपना आशीर्वाद देती हैं। तो इन लोगों का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इन लोगों के आशीर्वाद लेने से भी बहुत सी हमारी प्राप्ति होती है, हमें मिलता है। कहते ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि ये हमें आशीर्वाद देती हैं तो उससे हमें 4 चीजें मिल रही हैं, आयु विद्या यश और बल। ये तो सबको ही चाहता है। तो इसलिए हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्ते करना चाहिए। पर आज ये नमस्ते की परंपरा हट मुकेश जी आपका माइक बंद हो गया है, एक बार ऑन कर लीजिए। ओम ओम आ रही है। हाँ जी अब आ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जिस समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त पर जगते थे तो सर्वप्रथम अपने माता पिता के पास जाकर के उनका अभिवादन किया करते थे, नमस्ते किया करते थे। पर निवेदन कर दूं, आज केवल हम राम के वंशज हैं, पर राम जैसा आचरण नहीं है हमारे अंदर। इसलिए वेद क्या कहता है, वेद कहता है चित्र से चरित्र बदलना है। राम के जीवन से हमें राम जैसा जीवन बनाना है, ये वेद मानता है। पर कह दूं, ये जो भारत का जब आप पढ़ेंगे
आर्यव्रत देश के विषय में कि यहाँ के लोग कैसे हुआ करते थे, कैसी यहाँ की संस्कृति थी, जिसको आज विदेशी लोग अपना रहे हैं। महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को जब आप पढ़ोगे तो महाराज मनु स्वयं लिखते हैं कि एतद् देश प्रसूत सकाश अग्रद जन्मना समसम चरित्रम शिक्षेचरम पृथिव्याम सर्वमानवा, कि पृथ्वी संसार में भूमंडल पर जितने भी निवास करने वाले प्राणी हैं विश्व में, वो सब आकर के इस आर्यव्रत देश में यहाँ के विद्वानों के श्री चरणों में बैठ करके अपनी योग्य शिक्षा को ग्रहण करे। पारसमणि पत्थर, आपने नाम सुना होगा, ऋषि दयानंद जी वहां पर इसकी भी चर्चा करते हैं। वो पारसमणि पत्थर तो कहते ऋषि, वो तो एक काल्पनिक बात है, पर कह दूं कि ये भारत देश, आर्यव्रत देश ही वो पारसमणि पत्थर था जिसको छू करके विदेशी लोग धनाढ्य हो गए। क्या थी? संस्कृति थी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, वही हमारे पारसमणि थे जिनको विदेशी लोग अपनाते हैं। अपना करके देखो, आज भी आप देखो इंग्लैंड आदि से वो लोग आकर के गीता का प्रचार कर रहे हैं। सुख सुविधाओं के होते हुए भी वो वहां से आकर के आध्यात्मिकता, धोती कुर्ता और चोटी, हमारा जो काम है ना वो कर रहे हैं, और उनका काम आज हम अपना रहे हैं। देख लो जी, ये अब यही संस्कृति की रक्षा होगी। यही हम कहेंगे कि राम के वंशज, कृष्ण के बेटे, हम तो ऋषियों की संतान। यही ऋषियों की संतान थे क्या हम? निवेदन करना चाहता हूं, संस्कार और संस्कृति का यहाँ था मशहूर जमाने में, संस्कार और संस्कृति यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव बिक रहा रोज बाजारों में। संस्कार और संस्कृति का यहाँ था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव बिक रहा रोज बाजारों में, मगर आज भारत का गौरव बिक रहा रोज बाजारों में। आज देखो बाजारों में हमारी संस्कृति बेची जा रही है। नए नए वस्त्र आ रहे हैं, फटे हुए वस्त्र आ रहे हैं, उनको पहना करके अपने आप में समझते हम बड़े पिता की औलाद हैं, हम ढानाद्य की औलाद हैं। अरे वस्त्र तो इज्जत ढकने के लिए होता है, लेकिन आज तो उल्टी ही गंगा बह गई है। आज तो वस्त्र जो है ना, किसके लिए कर दिया? इज्जत ढकने के लिए नहीं, अब तो एक तो नाम के लिए वस्त्र पहना जाता है। बंधुओं, ये आज हमारे देश की स्थिति हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब तक ऋषि दयानंद जी महाराज के सिद्धांतों को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं जान सकते। आइए एक ऋषि दयानंद जी महाराज को समर्पित ये गीत रखता हूं, आप सभी बड़े धैर्य पूर्वक सुनेंगे। सूरज बन जिसने दूर किया पापों का घोर अंधेरा, वह देव गुरु था मेरा, वह दयानंद था मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेहरा, वह देव गुरु है मेरा, वह दयानंद है मेरा। गुरुवर को था जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया, पर उपकार में ही जिसने अपना सर्वस्व लुटाया, अपना सर्वस्व लुटाया। तज भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं देखा साँझ सवेरा, वह देव गुरु था मेरा, वह देव दयानंद मेरा। हर विषय में जो देता था हमेशा बड़ी बड़ी तपसीलें, सिंधु से गहरी नभ से ऊंची गिरी से बूत दलीलें, गिरी से बूत दलीलें। यहाँ जिसकी बदौलत सत्य धर्म ने डाला फिर से डेरा, वह देव गुरु है मेरा, वह दयानंद है मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेहरा, वह देव गुरु है मेरा, वह दयानंद है मेरा।
आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों से मैं क्षमा भी चाहूंगा क्योंकि मैंने रात्रि में एक विवाह संस्कार और साथ साथ मेरी राम कथा, वैदिक राम कथा यहाँ चल रही है यमुना विहार में। तो मैं अपना चार्जर भूल गया हूँ गुरुकुल में और मेरे फोन में 1 पॉइंट बैटरी है और वो स्विच ऑफ होने की स्थिति में है, इसलिए अब मुझे जो है ना अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आदरणीय जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। जो 5 मिनट शेष है उसमें कोई माता जी हमारी भजन गा लेंगी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया, अपने कमेंट के माध्यम से अपना मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी माताएं हमेशा ऐसी आर्य समाज में लगी रहेंगी तो आर्य समाज दिन दोगुनी चार चौगुनी उन्नति करेगा, क्योंकि आप लोग हमारा नेतृत्व करने वाले होते हैं, आप लोग हमारे मार्गदर्शक होते हैं। जब आप नहीं होंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमें समाज में जीना है। तो आप जीने की कला हम सभी को सिखलाती हैं। ऐसी पूज्य वयोवृद्ध मातृशक्तियों को मैं यहीं से नमन करता हूँ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। बहुत सुंदर चर्चा गीतों के माध्यम से, सुंदर भजनों के माध्यम से आपने की और सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया। बहुत सुंदर प्रेरणादायक बातें भी आपने कही और वृद्धों की सेवा के विषय में भी चर्चा की। राम की भी थोड़ा सा आपने संकेत किया, क्योंकि आपकी राम कथा भी चल रही है यमुना विहार में। 5 दिन की बहुत सुंदर कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। आदरणीय शशि चोपड़ा जी वहीं पर आजकल डायरेक्ट सुन रही हैं। तो आप सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए और इतने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय तो हो ही गया है, तो सीधा शांति पाठ ही करते हैं क्योंकि 5:30 हो गए हैं। अगली बार फिर हम मिलेंगे और भजनों की जो आपका धारा है, जो श्रृंखला है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर भजन आप सभी लोग एक से एक सुंदर बोलते हैं, तो उसको हम पुनः सुनने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करें और पुनः फिर आपसे मिलना होगा अगले शुक्रवार को। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर विजयानंद की जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय भारत माता की जय गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा प्रणव ध्वनि सबको वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को नमस्कार। सादर नमस्ते जी। सभी को सभी का नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते कृष्ण।